अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अहम तैनाती के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है, 2-3 दिन में मसला हल हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर? बड़ी ही पेचीदा और बड़ी अहम सूरत हाल है, क्योंकि जब तक तैनाती का मसला तय नहीं होता उस वक्त तक सियासी अदम इस्तेकाम है। और शेख साहब, इतना डिले क्यों समरी मूव करने में? सर जी, आज आप देखें, आज मीडिया फ्रंट पेज में राना सनाउल्लाह का बयान लगा है कि बगैर समरी के भी तैनाती हम कर सकते हैं। एक्चुअली यस, ये बड़ा ही अलार्मिंग है और इसका मतलब है कि मामलात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे थे, और एक एक लम्हा अहम है, एक एक दिन अहम है। और कोई 3 दिन का फैसला होता है तो वो भी अहम है, अगर 5 दिन में होता है तो वो भी अहम है। बाकी फैसला तो नहीं 5 दिनों में होना है, लेकिन इस तैनाती को जितना ज़ेरे बहस लाया गया है और जितना सियासत का महवर बना दिया गया है, वो कोई इतनी खुश आइंद बात नहीं। और जिस तरीके से सर वो गुज़िश्ता रोज़ इसाक डार साहब ने भी एक्शन लिया है, BBC पर भी खबर शाया हो गई कि हमारे सिटिंग आर्मी चीफ की फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं FBR से, वेल्थ स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, तो उसके ऊपर सर क्या कहेंगे आप? सर, ये खुद ही लीक करते हैं और खुद ही फिर ये लीक करना भी इस बात की निशानदेही करता है कि हालात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। तो मैं इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करता, लेकिन मेरे नजदीक ये 3-4 दिन बड़े अहम है, बहुत अहम। और ये वही लोग लीक करते हैं जो बाद में तफ्तीश और तहकीकात का हुक्म जारी करते हैं। शेख साहब, 26 नवंबर का सरप्राइज यही धरना था या मजीद सरप्राइज आना बाकी है अभी? मुझे नहीं मालूम, उसने मेरी कल उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन मेरे साथ ना उन्होंने धरने की बात की है ना सरप्राइज की बात की है। ये जरूर कहा है कि दिन की रोशनी में जलसे को या जो इज्तिमा है उसको सही। अच्छा शेख साहब, खान साहब का कहना है कि मेरे ऊपर दोबारा से हमला किया जा सकता है, फिर हमला किया जा सकता है, तो क्या कोई थ्रेट आई है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आप लोगों के पास जिसकी तहकीक कहा जा रहा है? इमरान खान को के भी रास्ते हैं और उस तक भी पैगामात और ऐसी चीजें पहुंचती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उसको कत्ल करने का मंसूबा था जो नाकाम हुआ है, लेकिन वो अभी तक खतरे में है, उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लोग 13 पार्टियों की तरफ नहीं देख रहे। और तो इस खतरे के साथ निकलना धरने के लिए क्या सेफ होगा खान साहब के लिए? वो धरने में तो खुद नहीं आ रहे, वो लॉन्ग मार्च में खुद नहीं आ रहे, वो फैजाबाद में बराह रास्त पहुंचे। शेख साहब, सियासी हालात की वजह से मुल्क के मुआशी हालात बिल्कुल तबाह हाली का शिकार हैं। हम कब तक अपने पैरों पे खड़े होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? खड़े होंगे भी नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, और इतनी गंभीर है कि पता नहीं ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। दिवालिया के बिल्कुल हम बॉर्डर लाइन पे हैं और छाती दिवालिया को किसी वक्त धागे को लग सकती। शेख साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं रावलपिंडी लॉन्ग मार्च के आने की? हम लाल हवेली से निकलेंगे जी। आज हमने मीटिंग बुलाई है 2 बजे और लाल हवेली से निकलेंगे, और कमेटी चौक हमारा मेन मरकज है लाल हवेली का, वहाँ से हम एक इस्तेजाजी रैली करेंगे और वहाँ से जाएंगे फैजाबाद की तरफ। और सर, अब क्या आपको उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं सर आपकी? मैं इससे भी आगे देख रहा हूँ, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क बैठ गया है और सबको बैठकर इसका हल तलाश करना है, और हल जो है वो इलेक्शन ही है। 2 महीने आगे क्या और 2 सर, मुल्क की खातिर सब बैठने को तैयार ही नहीं है ना शेख साहब? मेरा ख्याल है 1-2 दिन के हालात बड़े बदले हुए हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो इनके कंधों पे नहीं उठाएगा और मुल्क को सलामती और इलेक्शन जो कि वाहिद है उसकी तरफ लेकर जाए। अगर इलेक्शन की डेट नहीं आती है शेख साहब, हुकूमत नहीं देती है, तो क्या ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्या करेंगे धरने के अलावा? धरना कितने दिन दे देंगे? 4 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीना? उसके आगे कोई ऑप्शंस है? मेरा ख्याल है कि जिनको जो हुक्मरान है उनको भी समझ आ गई है कि हुकूमत उनसे चल नहीं सकती, और ये कब्रिस्तान जो सियासी बनने जा रहा है CPM का, उसको मुर्दा दफन ना ही हो तो अभी बाहर ही रख लें और कोल्ड स्टोरेज में रख लें,
और ये वेंटिलेटर पर लगी हुकूमत जो है वो भी इस बात पे सोच रही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मसला सिर्फ आके रुक गया है कि ये केयर टेकर की हुकूमत की मुद्दत ज्यादा मांग रहे हैं। ये मसला है एक जो कल परसों से जारी है। राइट, अवामी सही। मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और तीन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। एक तो ये कि अगले 4 अहम है, नए आर्मी चीफ के लिए बड़ा चैलेंज होगा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल को ख़त्म करना, और साथ साथ यकीनन इलेक्शंस की बात उन्होंने कर दी है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो ज़्यादा टाइम मांग रहा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में एक डेडलॉक सा क्रिएट हुआ है। आई होप ये डेडलॉक जल्दी ख़त्म हो और केयर टेकर